नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो साथियों, जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करते हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका पहला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आपका ऑप्शन है ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 3 वर्ष। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। आपका दूसरा प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? आपका ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अकबर। आपका तीसरा प्रश्न है, हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी बैडमिंटन, डी टेनिस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी टेनिस। आपका चौथा प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? आपका ऑप्शन है ए हसन अली, बी मंसूर, सी जुबैद, डी अंसारी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मंसूर। आपका पांचवा प्रश्न है, टीवी रोग की रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाना है? आपका ऑप्शन है ए MMC, बी DPT, सी PNS, डी BCG। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी BCG। आपका छठा प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? आपका ऑप्शन है ए अलीवर्दी खां, बी सिराजुद्दौला, सी अली कुली खां, डी खुसर शाह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिराजुद्दौला। आपका सातवां प्रश्न है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है ए शेर, बी बाघ, सी हाथी, डी हिरन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हाथी। आपका आठवां प्रश्न है, गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी केरल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। आपका नौवां प्रश्न है, मनुष्य का शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? आपका ऑप्शन है ए यकृत, बी अग्नाशय, सी पित्ताशय, डी छोटी आंत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अग्नाशय। आपका 10वां प्रश्न है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए ताप्ती नदी, बी साबरमती नदी, सी गोदावरी नदी, डी नर्मदा नदी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नर्मदा नदी। आपका 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? आपका ऑप्शन है ए उपराष्ट्रपति, बी महान्यायवादी, सी नियंत्रक एवं महापरीक्षक, डी राज्यपाल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी महान्यायवादी। आपका 12वां प्रश्न है, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए यकृत, बी प्लीहा, सी अग्नाशय, डी पित्ताशय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्लीहा। आपका 13वां प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है?
आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी कावेरी, सी ब्रह्मपुत्र, डी यमुना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। आपका 14वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 1 मई, बी 3 मई, सी 8 मई, डी 21 मई। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1 मई। आपका 15वां प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए फ्लेमिंग, बी पास्कल, सी विलियम हार्वे, डी माइकल फैराडे। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए फ्लेमिंग। आपका 16वां प्रश्न है, पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका ऑप्शन है ए यकृत, बी प्लीहा, सी तंत्रिका तंत्र, डी अग्नाशय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तंत्रिका तंत्र। आपका 17वां प्रश्न है, हैजा रोग किसके कारण होता है? आपका ऑप्शन है ए विषाणु, बी जीवाणु, सी प्रोटोजोआ, डी फंगस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जीवाणु। आपका 18वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 370, बी अनुच्छेद 368, सी अनुच्छेद 343, डी अनुच्छेद 360। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 368। आपका 19वां प्रश्न है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी लेटराइट मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी। आपका 20वां प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी जे.बी. कृपलानी, डी बाल गंगाधर तिलक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जे.बी. कृपलानी। आपका 21वां प्रश्न है, भारत की 22 राजकीय भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? आपका ऑप्शन है ए 7वीं अनुसूची, बी 8वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची, डी 10वीं अनुसूची। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची। आपका 22वां प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी राजा राममोहन राय, सी अरविंद घोष, डी स्वामी विवेकानंद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती। आपका 23वां प्रश्न है, राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड रिपन। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।